माँ जो है ना वो हमेशा शय देती है अपनी बेटी को कि अपने जो शोहर है उसको समझाओ, उसको बोलो, उससे लड़ो, उसको बताओ कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। और अपने बेटे को हमेशा शय देगी कि अपनी बीवी को बताओ कि उसकी औकात क्या है, उसकी बीवी को बताओ ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं है। दामाद और बेटे में क्या फ़र्क है? बेटा वो जो बीवी के नीचे लगा हुआ आपको हमेशा तकलीफ देता है, और दामाद वो जब घर जाओ तो वो पानी का गिलास आपको खुद सर्व करे तो वाह वाह मेरी बेटी बहुत सुखी है। तो ये फ़र्क जो है ना घर के माँ बाप ने बना रखा है। सना ज़रूरी नहीं है कि घर में अगर बुजुर्ग हैं या घर में माँ बाप हैं तो वो हमेशा सही हो, कहीं पर आपके माँ बाप भी गलत हो सकते हैं। तो ये माँ जो है ना वो हमेशा शय देती है अपनी बेटी को कि अपने जो शोहर है उसको समझाओ, उसको बोलो, उससे लड़ो, उसको बताओ कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। और अपने बेटे को हमेशा शय देगी कि अपनी बीवी को बताओ कि उसकी औकात क्या है, उसकी बीवी को बताओ कि वो किस घर में रहती है, उसकी बीवी को बताओ कि भाई ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं है। और यही दवाई अपनी बेटी को जाकर दे रही होती है कि उसको समझाओ कि ये मेरा भी घर है। तो यहाँ पर बेटे में और दामाद में जो फ़र्क है ना वो लड़के की माँ ने कैटेगराइज किया हुआ है। जहाँ पर अपनी बेटी खुश नज़र आएगी वहाँ पर हम बल्ले बल्ले करेंगे, जहाँ पे अपनी बहू खुश नज़र आएगी तो वहाँ पर तावीज़ घोल के पिला दिए गए हैं। तो जहाँ पर आपकी बेटी है ना उस घर में भी एक सास है, उस घर में भी एक नंद है, और वो लोग भी यही कहते होंगे कि हमारे भाई को तावीज़ बना के पिला दिए गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ना हमारे बुज़ुर्गों को ख़त्म करना चाहिए। बेटे को भी खुश देखना चाहिए, बहू को भी खुश देखना चाहिए। जिस तरह से आप अपनी बेटी को चाहते हैं ना कि इज्जत मिले, तो खुदा के लिए दूसरों की बेटियों को भी ना इज्जत के काबिल समझो तो तुम्हारी बेटी को इज्जत मिलेगी। पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला।